नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऊर्जा क्षेत्र में 1 लाख करोड़ के निवेश पर करार, सीएम धामी ने दिए उत्पादन बढ़ाने के निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन में ऊर्जा क्षेत्र में 1 लाख करोड़ के निवेश पर करार हुआ। इससे राज्य ऊर्जा क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। उन्होंने उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड से 2030 तक विद्युत उत्पादन के लक्ष्य 2200 मेगावाट को और अधिक बढ़ाने के निर्देश दिए। कहा कि प्रदेश में स्थापित और नई परियोजनाओं से उद्योगों की बिजली जरूरतों पर ध्यान देना होगा। नैनीताल में वीकेंड पर बढ़ी पर्यटकों की आवक, होटल्स के कमरे हुए पैक। आने वाले दिनों में भी सैलानियों की रहेगी आमद। सरोवर नगरी में वीकेंड पर सैलानियों की खासी भीड़ उमड़ पड़ी। होटल्स के अधिकांश कमरे पैक हो चले हैं। पार्किंग पर्यटक वाहनों से पटी नजर आई। शनिवार को सुबह से सैलानियों का पहुंचना शुरू हो गया था, जो देर शाम तक जारी रहा। सैलानियों की आमद बनने से नगर में चहल पहल बढ़ गई। इस बीच मौसम सुहावना रहा और सैलानियों ने नगर के पर्यटन स्थलों का खूब लुत्फ उठाया। प्रदेश को सौर ऊर्जा से रोशन करने का सपना अधूरा, नहीं बन पाई महंगी बिजली के दर्द की दवा। प्रदेश में अपार संभावनाओं और कवायदों के बावजूद सौर ऊर्जा आज तक महंगी बिजली के दर्द की दवा नहीं बन पाई। आज तक की सभी कवायदे इस ख्वाब को धरातल तक नहीं पहुंचा पाई। नतीजतन सस्ती बिजली की हसरत अधूरी है। अब तक के कवायदों के बावजूद इतनी बिजली नहीं मिल पा रही जिससे बाजार की खरीद से मुक्ति मिल सके। उत्तराखंड से जायरोकॉप्टर एडवेंचर की शुरुआत। देश की पहली हिमालयी एयर सफारी का सफल रहा ट्रायल। देश की पहली हिमालयी एयर सफारी की शुरुआत उत्तराखंड से की गई। जायरोकॉप्टर एडवेंचर शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। शनिवार को हरिद्वार के बैरागी कैंप में जायरोकॉप्टर की उड़ान ट्रायल में सफल रही। जायरोकॉप्टर से एयर सफारी के लिए पर्यटन विभाग को डीजीसीए की मंजूरी मिल गई है। प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की ये अनोखी पहल है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद राजस एयरो स्पोर्ट्स एवं एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश में जायरोकॉप्टर से एयर सफारी शुरू करेगा। 1 सीट एयरोकॉप्टर से पर्यटक हवा में रोमांच करने के साथ ही हिमालय और प्राकृतिक सौंदर्य को करीब से निहार सकते हैं। पर्यटन विकास परिषद के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्विनी पुंडीर ने बताया कि जायरोकॉप्टर से प्रदेश के अनछुए पर्यटन स्थल तक पर्यटक आसानी से पहुंच सकेंगे। प्रदेश में 23 से 27% महंगी होगी बिजली। अगले साल 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगी नई दरें। ऊर्जा राज्य में अगले साल से बिजली महंगी हो जाएगी। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बोर्ड बैठक में बिजली की दरों में 23 से 27% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को सहमति दे दी गई। इसके बाद यूपीसीएल दरें बढ़ाने को लेकर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर करेगा। केदारनाथ आपदा में बहे रामबाड़ा गरुड़ चट्टी मार्ग को बनाने का रास्ता साफ, केंद्र की हरी झंडी। रुद्रप्रयाग जिले के तहत वर्ष 2013 में आई केदारनाथ आपदा में बहे रामबाड़ा गरुड़ चट्टी पैदल मार्ग को बनाने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मार्ग के निर्माण के लिए वन भूमि हस्तांतरण को अपनी अंतिम मंजूरी दी है। हाईवे से लगे जंगल में मिला 13 दिन से लापता युवती का जला हुआ शव, प्रेमी गिरफ्तार। करीब 13 दिनों से घर से लापता चल रही युवती का जंगल में जला शव बरामद हुआ। पुलिस ने युवती के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया। ढालवाला निवासी विनीता भंडारी 4 दिसंबर से लापता थी। पिता ने थाना मुनि की रेती में गुमशुदगी दर्ज कराई। सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान विनीता 4 दिसंबर को 11:08 पर नटराज चौक के पास अकेले देहरादून की ओर जाती दिखी। उसके हाथ में थैला भी था। उसके बाद करीब 11:32 पर विनीता का मोबाइल बंद हो गया। अंतिम लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस विनीता को इसी क्षेत्र में ढूंढ रही थी। बाल संरक्षण गृह की नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अनुसेवक निलंबित, जांच के लिए समिति गठित। हल्द्वानी में बाल संरक्षण गृह की नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अनुसेवक दीपा आर्या को निलंबित कर दिया गया है, जबकि दूसरी कर्मचारी होमगार्ड गंगा को होमगार्ड विभाग को वापस भेज दिया गया।
महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा, प्रकरण की जांच के आदेश दिए गए हैं। बुक्सा और राजी जनजाति के 63 घरों में जल्द पहुंचेगी बिजली, पीवीटीजी अभियान के तहत रखा गया लक्ष्य। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बोक्सा और राजी जनजाति के 63 घरों तक 15 जनवरी 2024 तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में चिन्हित इन जनजातियों का कोई भी घर बिजली सुविधा से वंचित न रहे, इसके लिए यूपीसीएल की ओर से स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। बिहार जेल में बंद शशांक सुबोध से लिखी थी रिलायंस ज्वेल्स डकैती की पटकथा, हैरान करने वाले हैं कारनामे। रिलायंस ज्वेल्स शोरूम में हुई डकैती के मुख्य आरोपी 2 लाख के इनामी प्रिंस कुमार को दून पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाई। प्रिंस ने बिहार जेल में बंद गैंग के सरगना सुबोध और शशांक के इशारों पर अन्य 4 साथियों के साथ मिलकर डकैती की इस घटना को अंजाम दिया था। नहीं समझ रहे लोग, घरों में पाल रहे हैं मौत का सामान, पिटबुल कुत्ते ने ली महिला की जान। रुड़की से सटे ढंढेरा कस्बे में पिटबुल के हमले में घायल हुई बुजुर्ग महिला ने 6 दिन बाद ऋषिकेश एम्स अस्पताल में दम तोड़ दिया। महिला पर हुए हमले में बेटे ने मुकदमा दर्ज कराया था। 8 दिन बाद भी पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। बागेश्वर ने कीवी की बागवानी में लाई क्रांति, उत्पादन के टूटे सारे रिकॉर्ड, 60 लाख रुपए पहुंचा कारोबार। सब कुछ ठीक रहा तो जिला बागेश्वर कीवी की बागवानी में क्रांति लाएगा। वर्तमान में उत्पादन के सभी रिकॉर्ड टूट गए। जिले में लगभग 60 लाख रुपए वार्षिक कारोबार पहुंच गया, जिसे 1 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर आए बदमाश, काट कर ले गए एटीएम मशीन, पुलिस को दे गए चुनौती। रुड़की से सटे ढंढेरा कस्बे में लक्सर रोड पर एसबीआई का एटीएम काटकर लाखों की नकदी चोरी करने वाले बदमाश स्कॉर्पियो कार पर पौड़ी गढ़वाल जिले की फर्जी पंजीकरण नंबर प्लेट लगाकर आए थे। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई। भाजपा विधायक के आवास पर कांग्रेस का हल्ला बोल। काशीपुर में पिछले 6 साल से भी ज्यादा समय से निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण पूरा नहीं किए जाने के विरोध में जसपुर के कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने अपने साथियों के साथ पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार शनिवार को काशीपुर के विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के आवास पर सांकेतिक धरना दिया। कार की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत, शादी समारोह में जा रहे थे, परिवार में मचा कोहराम। बाजपुर के थाना केला खेड़ा क्षेत्र अंतर्गत बेरिया दौलत रोड स्थित गांव शिवपुरी में कार की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मृतक शादी समारोह में हलवाई का काम करते थे। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।